चलिए, तो अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स पिछली शताब्दी में विकसित सबसे प्रमुख खोजों में से एक खोज है और यह शब्द यानी क्वांटम मैकेनिक्स शब्द सबसे पहले 1924 में साइंटिस्ट मैक्स बॉर्न द्वारा दिया गया था। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपको यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि हम क्वांटम मैकेनिक्स को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यदि हम किसी रासायनिक पदार्थ, चाहे वो किसी भी आकार का क्यों ना हो, यानी कि छोटे से छोटा जैसे कि परमाणु, अणु या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के आकार का क्यों ना हो, यदि हम क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करते हैं तो उस आधार पर हम उस पदार्थ की संरचना, उनके रिएक्शंस, उनके इंटरेक्शंस यानी उनके बिहेवियर के बारे में आसानी से बता सकते हैं। तो समझते हैं कि ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। तो क्वांटम मैकेनिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, क्वांटम और मैकेनिक्स, जिसमें मैकेनिक्स का मतलब होता है गति, स्पीड या कहें मोशन। ठीक है, तो मैकेनिक्स शब्द बताता है हमें मोशन के बारे में। और क्वांटम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अमाउंट, या हिंदी में इसे कहें तो राशि। वास्तव में ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की सबसे छोटी डिस्क्रीट यूनिट है। ये क्वांटम क्या बताता है, सबसे छोटी डिस्क्रीट यूनिट को क्वांटम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है, जिसे हम क्वांटम यांत्रिकी भी कहते हैं, ये एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर जहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है, उस लेवल पर हमें सूक्ष्म वस्तुओं से रिलेटेड उनकी गति के संबंध में नियम देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स सूक्ष्म पदार्थों का सैद्धांतिक विज्ञान है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो ऐसे वस्तुओं की गति को सफलतापूर्वक समझाने में सक्षम है जिन्हें हम अपनी आंखों से या साधारण सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, किंतु बहुत ही छोटे आकार के कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या हमारा परमाणु या अणु, जिन्हें कि हम न केवल आंखों से देख सकते हैं बल्कि बहुत ही हाइपर कहना चाहिए कि बहुत ही सुग्राही सूक्ष्मदर्शी से भी जिन्हें नहीं देखा जा सकता, उनकी गति को समझाने में जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो फेल हो गई। तो इस तरीके की यांत्रिकी के सिद्धांत यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांत अणु, परमाणु या उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर लागू नहीं किए जा सकते। चलिए एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण के लिए हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल लेते हैं। हमने रदरफोर्ड का जब एटॉमिक मॉडल पढ़ा था तो हमने कहा था कि उसमें एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन कैसे भी, कहीं भी, कैसे भी चक्कर लगा सकता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, तो जब ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल घूमता है तो उसकी एनर्जी में कमी आती है। यदि ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो इसकी एनर्जी में क्या आएगी, कमी आएगी। क्यों? क्योंकि ये कुछ एनर्जी को रिलीज करता है। तो यदि एनर्जी में कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो इसका मतलब एटम तो डिस्ट्रॉय हो गया। पर वास्तव में एटम तो बहुत स्टेबल होता है। तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं समझा सकते कि ये एटम स्टेबल क्यों है।
इसी प्रकार क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की जो लाइंस होती हैं, सीरीज होती हैं, जिन्हें हम लाइमन, ब्रेकेट, पास्टन और फंड आदि नामों से जानते हैं, वो क्यों मिल रही हैं, वो सीरीज क्यों मिलती हैं। इस तरीके से आपको कई सारी सीरीज मिलती हैं, तो वो सीरीज क्यों मिल रही हैं, ये क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं समझाया जा सका, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो कैसा होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी, जो रेडिएशन निकल रहा है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस होता है। तो इस तरीके की डिस्क्रीट लाइंस आपको क्यों मिल रही हैं, ये क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं समझाया जा सका। तो स्पष्ट है कि क्लासिकल मैकेनिक्स से हम हाइड्रोजन एटम या इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो बहुत छोटे आकार के कण होते हैं, उनके व्यवहार को नहीं समझा जा सकते। तो अति सूक्ष्म कणों के व्यवहार को, उनके मोशन को, उनकी गति को समझाने के लिए बहुत वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किए, और बाद में सबसे पहले सन 1900 में प्लांक ने एक क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को समझाने के लिए किया, और जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब और रिलीज कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं करते, बल्कि एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में करते हैं, और एनर्जी के इन पैकेट्स को उन्होंने क्वांटा नाम दिया। ठीक है, बाद में आइंस्टीन ने इसको और डेवलप किया इस प्रिंसिपल को, और बताया कि केवल ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही क्वांटा के फॉर्म में एनर्जी को उत्सर्जित या अवशोषित नहीं करते, बल्कि जो लाइट होती है वो स्पेस में भी क्वांटा के फॉर्म में ही ट्रेवल होती है, ऐसे ही वो गति करती है। इसके बाद फिर सन 1923 में डी ब्रॉगली ने अपना सुझाव दिया और बताया कि जिस तरीके से प्रकाश एक वेव भी है और एक पार्टिकल के फॉर्म में भी काम कर रहा है, यानी इसका डुअल नेचर होता है, ऐसे ही जब बहुत ही सूक्ष्म आकार के जो कण होते हैं वो जब मोशन में होते हैं तो उनके साथ भी एक तरंग संलग्न होती है। यानी कि जब सूक्ष्म आकार के कण घूमते हैं तो वो पार्टिकल की तरह तो बिहेव करते ही हैं, साथ में वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे कि उनके साथ एक तरंग जुड़ी हो, और उनमें उनकी सारी प्रकृति एक तरंग की तरह हो जाती है। तो तरंग के क्या क्या गुण होते हैं, इसमें आवृत्ति होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, उसका एक एम्पलीट्यूड होता है। तो ये सारे गुण उस पार्टिकल में भी पाए जाते हैं। तो वो साइंस जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की प्रकृति को तरंग और कण दोनों ही प्रकार से मानकर अध्ययन करते हैं, उसे कहा जाता है वेव मैकेनिक्स, या उसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। यानी क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी भी पार्टिकल का क्या मानते हैं कि उसका डुअल नेचर होता है, द्वैती प्रकृति होती है, वो पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करता है और साथ में वो एक वेव की तरह भी व्यवहार करता है, और साथ ही उसकी जो एनर्जी है और एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब एनर्जी का एक डेफिनेट फॉर्म के रूप में एनर्जी रिलीज या अवशोषित होती है। और बाद में इसे बताने के लिए श्रोडिंगर ने अपना एक इक्वेशन दिया जो बहुत ही फेमस हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है पदार्थ की द्वैती प्रकृति को मानते हुए उसके बिहेवियर और उसके मोशन के बारे में बताती है।